कोई भी प्राणी एक पल भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, संभव ही नहीं है। हम और आप कर्म के बिना एक पल भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग दिखाए के लिए झूठे मूठे कर्म करते रहते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि वो तब भी कर्म कर रहे होते हैं। गीता के अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों के कर्म से संबंधित ज्ञान दिया है, इसलिए इस अध्याय का नाम भी कर्मयोग ही बताया गया है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि कर्मयोग के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए मनुष्य जाति को क्या संदेश दिया है। नमस्कार दर्शकों, गीता सीरीज के इस नए एपिसोड में द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। अध्याय 2 के जरिए जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की सभी बातें बता दी, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म से बेहतर ज्ञान लगता है तो फिर मुझे इस भयंकर अर्थात अपनों को मारने वाले युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपकी बातें सुनकर मेरा मन तो मोहित हो रहा है, परंतु मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी उलझनें और बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी परिस्थिति में ये हर मनुष्य के साथ होता है। हम जब भी किसी समस्या का समाधान खोजने किसी के पास जाते हैं तो उसकी बातें सुनकर हमें ये एहसास होता है कि ये जो बातें बता रहा है उससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझ ही रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर अर्जुन कहते हैं कि नारायण, मुझे भ्रमित करने के बजाय मेरी दुविधा को दूर कीजिए ताकि मैं किसी एक मार्ग पर चल सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इस दुनिया में 2 प्रकार की निष्ठा है। एक तो वह जिसमें सांख्य योग का संबंध ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जो केवल कर्म के बारे में बतलाता है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की पराकाष्ठा। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा का ध्यान लगाना ही ज्ञान योग है। इसे संन्यास योग या सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। और कर्म योग मतलब है निष्काम कर्म करके फल की आसक्ति ना रखना। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठ को प्राप्त कर सकता है, और ना ही कर्मों को छोड़ देने से सांख्य निष्ठ को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यदि आप कर्म नहीं करते हैं और खुद को सन्यासी कहते हैं, तो यदि आपको लगता है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा तो आप गलत हैं, क्योंकि कर्म को ना करने से या उसको हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसा संभव ही नहीं कि कोई भी मनुष्य किसी कालखंड में कर्म किए बिना रह सके। भले ही आपकी इच्छा हो या ना हो, आप जब कोई कर्म नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप अपना कर्म ही कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी चलायमान हैं, अर्थात वह कभी नहीं रुकती हैं। आप जब सांस ले रहे होते हैं तब भी आप अपना कर्म ही कर रहे होते हैं। समय चलता रहता है, इसलिए जब तक जीवन है तब तक आपको कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये आवश्यक है कर्म को समझा जाए और समझ के उसको किया जाए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मनुष्य दिखावे के लिए कर्म करता है और अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती वश में करता है, लेकिन हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है, ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मनुष्य से आप खाना खाने के लिए पूछते हैं और वह अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर खाने से मना कर देता है, परंतु उसके बाद वह खाने के बारे में ही सोच रहा होता है, तो ऐसा ही मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनियादारी को त्याग दिया है, लेकिन अगर तब भी वो दुनियादारी के बारे में सोचते हैं तो कृष्ण के अनुसार ऐसे लोग मिथ्याचारी अर्थात झूठे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग का आचरण करता है, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इसलिए हे पार्थ, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तो तेरी ये जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती। हे पार्थ, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति अपना कर्म करो। जैसे प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित वर देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं।
जैसा सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है क्योंकि परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसलिए हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे नरेश, लीलाधर कृष्ण राजकुमार अर्जुन से कह रहे हैं कि महापुरुष लोगों का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा ऐसे प्राणियों में किंचन मात्र भी स्वार्थ का बंधन नहीं रहता। इसलिए अर्जुन, तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करते चलो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इसलिए हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में करता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या मैं कर्म ना कर इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊं? हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। हे धनंजय, वास्तव में सभी कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। इसलिए मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे सभी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझो। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, और ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में कोई ना कोई राग और द्वेष अवश्य छिपा हुआ है। इसलिए मनुष्यों को उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य के आगे बढ़ने के मार्ग में विघ्न करने वाले सबसे बड़े शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, वैसे ही काम द्वारा ज्ञान ढका जाता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों की नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान है। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान नाश करने वाले महान पापी काम को मार डालो, क्योंकि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म,
बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। दोस्तों, गीता के 3 अध्याय अर्थात कर्म योग में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये बातें अब तो आपको समझ आ ही गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जाति को चाहिए कि वह जो भी कर्म करे उसे भगवान अर्थात मेरे चरणों में अर्पित कर दे। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वप्रथम मैंने यह कभी न खत्म होने वाला ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था। उसके बाद सूर्य ने यह ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और उसके बाद मनु ने इस अविनाशी योग के बारे में अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को सुनाया। हे धनंजय, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल तक इस पृथ्वी लोक में विलुप्त हो गया और तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इसीलिए वही यह पुरातन योग मैंने तुमको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे दिव्य वचन सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आपका जन्म तो अभी कुछ वर्षों पहले ही हुआ और सूर्य तो सृष्टि के आरंभ से ही विराजमान है, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्य की इस अविनाशी अर्थात कभी न खत्म होने वाले इस योग के बारे में बताया था। दोस्तों, अर्जुन भगवान कृष्ण से ऐसा प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी आंखों पर इस समय अपनों का मोह छाया हुआ है और वो ये नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में सृष्टि के आरंभ से ही यहाँ विद्यमान है। अर्जुन के इस प्रश्न से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, मैं और तुम बहुत से जन्म ले चुके हैं, परंतु उसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, किंतु मुझे सब कुछ ज्ञात है। सृष्टि के आरंभ से ही ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें हम और तुम ना हो। हे अर्जुन, मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और समय समय पर अपनी योग माया से किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अर्थात जब जब धर्म पर अधर्म हावी होने लगता है, तब तब मैं साधु पुरुषों का उद्धार के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरे सभी जन्म और कर्म निर्मल और अलौकिक हैं और जो मेरे जन्म के रहस्य को जान लेता है और ऐसा समझकर जो पुरुष अनन्य प्रेम से निरंतर मेरा चिंतन करता शरीर को त्याग देता है, ऐसा मनुष्य दोबारा कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो मुझे प्राप्त कर चुका होता है, अर्थात उसे सदा के लिए मेरे चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, आज से पहले जिन मनुष्यों में राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझे अनन्य प्रेम करते थे, ऐसे बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर अब तक मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मुझे याद करते हैं या मेरे नाम को भजते हैं, मैं उसी प्रकार उस भक्त को याद करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं ताकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल सके। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मृत्युलोक में जो मनुष्यों को 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना देखते हो, वह भी मेरे ही द्वारा मनुष्यों के गुण और कर्मों को देखकर रचा गया है। लेकिन पार्थ, इस प्रकार सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम वास्तव में अकर्ता ही समझो, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी कर्म बांध नहीं सकता। और जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है, वह भी कर्मों में कभी नहीं बनता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने पूर्वजों के जैसे ही कर्म करो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म क्या है और अकर्म क्या है और किस प्रकार इस तरह निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं से संबंधित ज्ञान के बारे में बताते हुए कहते हैं, और यदि भगवान कृष्ण द्वारा कही गई बात को अरुण की तरह हम और आप भी अपने जीवन में शामिल कर लें, तो कोई भी मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। परंतु अगर आपको अभी तक
गीता का ये ज्ञान पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही अनमोल ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। खैर, चलिए अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कर्म और अकर्म से जुड़ी कौन सी बातें बतलाई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों को कर्म और अकर्म के स्वरूप के बारे में अवश्य ही जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति मूल हट है, और जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। ऐसे मनुष्यों को ज्ञानी से ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य फल की इच्छा किए बिना सब कुछ त्याग कर संसार के आश्रय से रहित हो जाता है और परमात्मा में नित्य लगा रहता है, वह कर्मों में भली भांति लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इसके अलावा जो मनुष्य अंतःकरण और इंद्रियों सहित अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है और जो समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर देता है, ऐसा आशा रहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी कोई भी पाप को प्राप्त नहीं होता। साथ ही जो मनुष्य बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या का भाव नहीं रखता और जो हर्ष शोक आदि से ऊपर उठ गया हो, ऐसा कर्मयोगी मनुष्य कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। साथ ही जिस मनुष्य की आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई हो, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया हो और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्तुवा भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला योग्य फल भी ब्रह्म ही माना जाता है। इसके अलावा योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इसलिए कुछ योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और कुछ योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्रथापुत्र, कई मनुष्य तो द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। साथ ही कितने ही मनुष्य स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसके अलावा कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, अर्थात अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले मनुष्यों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब के बारे में जानकर तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले इस प्रकार तत्व से जानकर अनुष्ठान द्वारा तुम कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। परंतु हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो, और यह ज्ञान तुम्हें उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से प्राप्त होगा। और जब तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर तुम इस प्रकार के मोह में नहीं फंसोगे, और फिर तुम्हें मैं अर्थात सच्चिदानंदन घन परमात्मा दिखाई देगा। ऐसे में यदि तुम अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करते हो तो भी तुम ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है।
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के तत्काल ही परमात्मा को पा लेता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक और ना सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी, तुम हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। मित्रों, गीता का अध्याय 4 भगवान श्री कृष्ण के इसी अनमोल ज्ञान पर आकर समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है और उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये बातें कुछ समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई हूं तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों को भी समझाएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।